नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हमारे भाई अनिल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जो शॉप है, आपने देखा होगा कासने हरवीर पहलवान मार्केट में। आपको जो मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे बहुत ही भयंकर आग यहाँ पे लगी थी रात को। जो बताया जा रहा है वो आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं। और एक सलाह मैं सभी व्यापारियों को देना चाहूँगा, जो लोग रात में ये सोच के कोई ट्यूबलाइट या कोई लाइट जली छोड़ देते हैं कि शायद इससे कुछ बेनिफिट होगा, या कई बार हम ये भी सोच लेते हैं कि हमारे पास सीसीटीवी है तो उसमें हमें बहुत ही क्लियर दिखाई देगा, तो ये गलती प्लीज़ कोई ना करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ जाता है। हालांकि वो कई मायने में वो फ़ायदेमंद भी रहता है, मगर नुकसान, कोई चीज़ अगर नुकसान में बदल जाए तो उसका आप खुद ही परिणाम देख सकते हैं। हालांकि आपको पता है कि आज कोरोना काल के बाद किस तरह से एक छोटे से बड़ा व्यापारी कितना परेशान हो चुका है और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हर इंसान कितना बेबस है। तो उसके बाद अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाए, इस तरह का कोई हादसा हो जाए कि आग लग जाए, वो भी शॉप में, क्योंकि एक शॉप का मतलब है कि पूरे परिवार की रोजी रोटी से मतलब होता है। अगर उसी में आगजनी हो जाए तो आप समझ सकते हो कि उसका परिणाम क्या होगा। तो दोस्तों आज ये कासना चौराहे पर हरवीर पहलवान मार्केट में जो एक शॉप थी, जो एक शोरूम था, और यहाँ के जो ऑनर है, शॉप के जो ऑनर है अनिल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो दिल्ली गांव फतेहपुर बास से बिलोंग करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस टाइम यहाँ पे आग लगी थी उस टाइम पे वो लोग दिल्ली में ही थे और यहाँ पर कोई बुझाने वाला नहीं था। मगर सामने आप देख सकते हैं कि रोड है, चलता हुआ रोड थे, जिसमें कि कुछ लोग खड़े होकर के उन्हें लगा कि शायद शॉप के अंदर आग लगी है, तो उन्होंने यहाँ के ऑनर, मार्केट ऑनर श्री हरवीर पहलवान जी को बुलाया। और उसके बाद श्री हरवीर पहलवान जी ने खड़े होकर यहाँ पर ताले तुड़ाए और उसके बाद जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी उसको बुलाया और उसके बाद आग बुझाने का काम किया गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा सामान वो है जो जलकर खाक हो गया है और यहाँ से हटा भी दिया गया है। क्योंकि ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एलईडीज़ के स्टैंड है और कुछ स्टॉक काफ़ी यहाँ पे रखा भी रहता है, जिसमें एक बाइक भी यहाँ खड़ी होती है। इससे लेकर के यहाँ पे काफ़ी भारी भरकम नुकसान हो चुका है, जो कि बहुत ही गंभीर है। तो दोस्तों हम आपको यही बताना चाहते हैं और यही सलाह देना चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारा व्यापारी भाई या कोई भी इंसान जो शॉप से ताल्लुकात रखता है तो वो कोशिश करे कि कभी भी अगर रात में वो घर जाए तो वो लाइट ऑफ करके ही जाए, क्योंकि कई बार ये इसका परिणाम बहुत बुरा भी हो जाता है। हालांकि जब बुरा समय आता है तो किसी भी चीज़ से कोई भी चिंगारी लग सकती है, मगर अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरते। तो दोस्तों आप ये चीज़ देख ही रहे होंगे, जो मैंने आपको पूरा शोरूम यहाँ पे दिखाया कि कितने खतरनाक ढंग से पूरा जो शोरूम था, पूरी जो शॉप थी वो जलकर खाक हो गई है। उसी के साथ साथ सबसे बड़ी जो समस्या है भाई अनिल भाई जी के साथ वो ये है कि जो पुराना स्टॉक जो रखा हुआ था, जो यहाँ पे वो रिपेयरिंग का भी काम करते हैं, काफ़ी लोगों का जो स्टॉक था, जो बनने के लिए कुछ एलईडी वगैरह आए थे। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो लोगों ने बनने के लिए अपना जो आइटम था वो ठीक कराने के लिए यहाँ पे दिया था, वो भी जलकर राख हो चुका है। मगर उसके बाद एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि खुद ही इतना नुकसान हो चुका है कि आप देख रहे होंगे। उसके साथ साथ जो लोग अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आए थे ठीक कराने के लिए, उनकी जो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई भी ये जानने या मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उनका स्टॉक जल चुका है। हर इंसान एक ही बात कहता है कि मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको अपनी चीज़ दी थी, चाहे भले ही वो ख़राब हो, चाहे भले ही वो किसी भी सूरत में हो, पर लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये भी आकर खड़ी हो गई है। तो दोस्तों प्लीज़ अपना जो शॉप है, शोरूम है, उसका ख्याल रखिएगा। और कोरोना टाइम में अगर इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप समझ सकते हो कि कितनी समस्या इंसान के सामने आ खड़ी होती है। तो दोस्तों प्लीज़ अपना और अपने परिवार का और अपनी शॉप, अपने शोरूम का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।